अच्छा, हमारे जो माय लॉर्ड्स हैं, ये रिफॉर्म पगलू केवल हिंदुओं के मामले में ही बनते हैं। भाईजान के टाइम पे कोयला फ़िल्म का शाहरुख खान बन जाते हैं, जिसके मुँह में जलता हुआ कोयला डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। जैसे वसीम रिज़वी का नाम सुना है आपने? यूपीसीया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, कुरान के जानकार भी हैं, काफ़ी पढ़ी होगी। एक दिन आत्मा जग गई, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि ये जो किताब है, इसमें जो 24 आयतें हैं, वो गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफ़रत प्रीच कर रही हैं। इनका कुछ कीजिए जिल्ल इलाही। हमारे मियाँ लॉर्ड्स ने पिटीशन सुने भी नहीं, रिजेक्ट कर दी। यही नहीं, वसीम रिज़वी पे 50,000 का जुर्माना और लगा दिया कि आ बेटे देखें तुझे, शायद सच बोलने के अपराध में लगाया हो। ऐसे ही एक भाई साहब हुए एचके चक्रवर्ती, उन्होंने 1984 में 20 जुलाई और फिर 14 अगस्त को बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी कि साहब ये कुरान की 37 आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ घृणा प्रीच करती हैं, 17 आयतें शत्रुता प्रीच करती हैं और 31 जो हैं वो गैर मुस्लिम धर्मों को इंसल्ट करती हैं। और तब बंगाल में रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस कहने वाली वामपंथियों की सरकार थी, पर भाईजान के मुद्दे पे इनका भी सारा साइंटिफिक टेम्पर साइबेरिया की बर्फ में एक्साइल पे चला गया था। सो कोई जवाब नहीं आया चिट्ठी का। इधर चक्रवर्ती साहब भी कहां मानने वाले थे, इनकी भेंट चांदमल अरोड़ा जी से हो गई। इन्होंने भी 16 मार्च 1985 को सरकार को चिट्ठी लिखी, नो रिप्लाई। फिर ये दो भाई दोनों तबाही, इन दोनों ने मिलकर 29 मार्च 1985 को कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान की आयतों के खिलाफ पिटीशन फाइल करने पहुंच गए कि माय लॉर्ड्स, कुरान की ये आयतें हैं, ये आईपीसी का सेक्शन 153 है, 295 ए के अंतर्गत बैन की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। इन लोगों ने कुरान की 85 वर्सेस कोट की, जो इंसाइट टू वायलेंस, प्रमोट डिसहार्मनी, एनिमिटी, हेट्रेड एंड इंसल्टेड अदर रिलीजन्स करती हैं। न्याय के मदरसे में जजों ने क्या किया? पिटीशन डिसमिस्ड। रिव्यू पिटीशन लगाई गई, वो भी डिसमिस्ड। डिसमिस करने वाले जो मियां लॉर्ड थे, उनका कहना था कि कुरान जी जो है उनका ना डिवाइन ओरिजिन है और कोर्ट इस लायक नहीं है कि इतनी डिवाइन ओरिजिन वाली किताब पे टिप्पणी करे। इससे दो चीजें निकलती हैं, या तो हिंदुओं के धार्मिक मामलों को कोर्ट डिवाइन ही नहीं मानता, या हिंदुओं को डिवाइन मनवाना आता नहीं है। मुझे दूसरे वाला ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि मैंने वो शायरी सुनी है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। या कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शायद हिंदू वो पत्थर नहीं उछाल, खैर पत्थर से तो रिलेशन भाईजान का है, सॉरी, उस पर उनका जीआई टैग है।